नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कहानीबाज और हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलती हैं भूतों की डरावनी और बिल्कुल सच्ची कहानियाँ। तो आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं, पर हमारे व्यूवर्स कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इस सब्सक्राइब पर क्लिक करना है जो कि एकदम फ्री है। चलो साथ में करते हैं, 3, 2, 1 और डन। आपने कर दिया ना? पक्का पक्का ना? कर दिया ना? चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की कहानी मेरठ साइंस कॉलेज की है। विशु और विनय कॉलेज के सबसे अफलातूनी लड़कों में से थे, जो ना बोला जाए वो वे सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। इसीलिए कॉलेज ट्रिप पर दिल्ली आए स्टूडेंट में सबसे ज्यादा मजे भी वही कर रहे थे। उन्हें कई बार उनके सीनियर्स ने भी डांटा था कि कहीं वह बदमाशी उन्हें भारी न पड़ जाए। भले ही अभी ये कॉलेज का पहला ही साल था, मगर वे दोनों हर चीज का एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वो दोनों किसी को बिना बताए रोड पर घूमने चले गए और उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी वीरान बिल्डिंग दिख रही थी, जो एक खंडर जैसी लग रही थी। उसके सामने ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी। वो दोनों दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में विशु ने उस बूढ़े दुकान वाले से पूछा कि मेरठ में देखने के लिए क्या खास है। इस पर उस दुकान वाले ने जवाब दिया कि घूमने को जो है वह उनका फोन उनको बता देगा, पर साथ ही उसने कहा कि मेरठ में कुछ ऐसी भी जगह है जिनके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि उनके ठीक सामने वाली यह सुनसान बिल्डिंग। ये सुनते ही विशु और विनय की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उन्होंने दुकान वाले को और भी ज्यादा उकसाया कि वो ज्यादा खुलकर बताए। उस बूढ़े दुकान वाले ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि यह वो बिल्डिंग है जो इतनी पुराने होने के बाद भी आज तक लोगों को डराती है। ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है, बल्कि मेरठ की सबसे भूतिया बिल्डिंग है, जिसका नाम मेरठ साइंस कॉलेज है। उस बूढ़े दुकान वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग अब भले ही एक बड़ा सा खंडर बन चुकी है, पर आज भी वहां के लोगों को डरा के रखती है। उस दुकान वाले ने बताया कि वह बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, जहां डेड बॉडी पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं उसके बंद होने के बाद वहां से कभी डेड बॉडी हटाई ही नहीं गई और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही अजीबोगरीब चीज होने लगी थी। दुकान वाला बूढ़ा यह बात कहते ही मानो कांप सा उठा, जैसे उस जगह का जिक्र उसे डराने को काफी था। उस दुकान वाले की बात सुनकर तो विशु और विनय की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। उन्हें लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वह जगह हॉन्टेड है, और कई आर्टिकल्स में तो वहां ना जाने की वार्निंग भी थी। पर विनय और विशु ने वहां जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विशु और विनय अकेले ही मेरठ साइंस कॉलेज की तरफ चल पड़े। उस पुरानी बिल्डिंग को चारों ओर से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहां बिल्कुल अंधेरा था और बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। विनय ने विशु से उसके फोन का कैमरा ऑन रखने को कहा, ताकि अगले दिन सुबह सबको दिखा सके कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक एक चमगादड़ों का झुंड उनकी आंखों के सामने से गुजरा। विशु थोड़ा घबरा गया, पर विनय अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज आई, हे, कौन है? कौन है वहां? और उन्हें दिखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें बड़ा सा हॉल दिखा, जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहां एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हो और सड़ रहा हो। पर मकड़ियों के जाल के अलावा
अब वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उस हॉल में कुछ चटकने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि वह गार्ड शायद अंदर आ रहा है, तो वे दोनों फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए और ऊपर वाली फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ बस बड़े बड़े कमरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद एक टाइम पर क्लासेस हुआ करती होंगी। वे आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें रूम से बहुत तेज बदबू आई। उस रूम के अंदर घुसे तो उन्हें लगा कि शायद रूम कभी बायो लैब रही होगी, पर अब वहां खंडर से ज्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन उस रूम के एक कोने में एक खिड़की थी, जिस पर विशु की नजर जाते ही वह सहम उठा। वहां एक लड़की कूदने को तैयार खड़ी थी। विशु उसकी ओर उसे बचाने भागा। उसने उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश भी की, लेकिन विशु ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि कोई बहुत ही कठोर चीज हाथ में पकड़ ली हो। और तभी विशु और विनय को देखते ही वह लड़की एक कंकाल में बदल गई। यह देखकर विशु ने अपने होश खो दिए और वह उस खिड़की से फिसलकर नीचे गिर गया। दूर खड़ा विनय सुन पड़ गया था। उसने विशु को खिड़की से गिरते देखा, मगर वह कंकाल अभी वहीं था। डर के मारे वो उल्टे कदम भागा, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे कई सारे कंकालों ने घेर लिया था। वो किसी तरह बाहर उस रूम से भागा और वह सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। तभी उसने गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन उस गार्ड ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। विनय गार्ड के पास भागकर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ विनय की तरफ थी। विनय ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो गार्ड पीछे मुड़ा तो विनय की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा जला पड़ा था और विनय के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। विनय ने ऐसा भयानक चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। विनय उसे देखते ही चीख पड़ा और वहां से और तेजी से बाहर भागा और बाहर भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। सुबह जब विनय और विशु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले तो उन्होंने विनय और विशु को कई सारी चोटों के साथ उसी बिल्डिंग के पास ही बेहोश पाया। वो दोनों 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे, पर हॉस्पिटल में विशु की मौत हो गई। जबकि विनय ने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो उसे और भी चौंका देने वाली बातें पता लगी। पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं। वो उस रात जिससे भी मिले वह शायद कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूसरा यह था कि मेरठ साइंस कॉलेज बंद होते ही जिस सिक्योरिटी गार्ड की वहां की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, उसकी लाश जली हुई हालत में कॉलेज के अंदर ही मिली थी। जरूर ही विनय ने उसी गार्ड की आत्मा को वहां देखा था और वह दोनों अकेले नहीं थे जिन्होंने उन कंकाल को देखा था। ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने वहां से गुजरते हुए कंकालों को चलते हुए देखा है। विनय को अब इस बात पर कोई शक नहीं था कि मेरठ साइंस कॉलेज हॉन्टेड है और अब वो शायद अपने साथ हुए इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों मेरठ साइंस कॉलेज के बारे में? वो सच में हॉन्टेड है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। धन्यवाद दोस्तों।